रोष फैल गया है कल से कि बीजेपी जो है वो देश में डिक्टेटरशिप लाना चाहती है। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सड़क पर संग्राम जारी है। ऐसे में देश के अलग अलग नेताओं ने इस गिरफ्तारी को गलत बताया है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री और आप नेता भगवंत मान ने कहा, कल से पूरा देश गुस्से में है। बीजेपी भारत में तानाशाही लाना चाहती है। दिल्ली में उनकी सरकार नहीं बनी तो वे सरकार नहीं चलने दे रहे हैं। एलजी को सारी शक्तियां दे दी गई हैं। BR अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। ये नहीं चाहते, अगर दिल्ली में सरकार नहीं बनी तो दिल्ली में सरकार की चलने नहीं देनी, एलजी की चलेगी। अगर पंजाब में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर तंग करेगा। अगर बंगाल में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर केरला में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर रूल करेगा। अगर झारखंड में सरकार नहीं बनी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करेंगे। अगर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनी तो गवर्नर सिग्नेचर का भाषण ही नहीं पड़ेगा, जो पढ़ना जरूरी होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। और मेरे दोस्तों, 140 करोड़ लोगों को कहता हूँ, आओ इकट्ठे हो जाएं, वरना ये देश बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फोटो, अपने काम, बस और कोई काम नहीं। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, नीति आयोग किसी की बात नहीं मानते। क्या समझ रखा है इन्होंने देश को? सुप्रीम कोर्ट में जारी चुनावी चंदे पर कोहराम अभी खत्म नहीं हुआ है। SBI के इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस अब भी भाजपा पर हमलावर है। आज एक बार फिर कांग्रेस ने इसी चंदे को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाने लगाए हैं। कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाए और कहा कि यह भाजपा का असली चेहरा है। उन्होंने कहा, सरकार ने 3 तरीके से देश को लूटा है। इसमें पहला रास्ता है प्रीपेड चंदा दो, धंधा लो, दूसरा है ठेका लो, घूस दो, साथ ही तीसरा रास्ता हफ्ता वसूली है। तो ये 4 रास्ते क्या थे घोटाले के? मैंने आपको पहले कहा था, मैं फिर से दोहराऊंगा। पहला रास्ता था चंदा दो, धंधा लो। आजकल आप लोग सब सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग प्रीपेड करते हैं, कुछ लोग पोस्टपेड करते हैं। ये प्रीपेड घूस है, यानी कि चंदा दो, धंधा लो, प्रीपेड घूस, जैसा कि आपका प्रीपेड सिम कार्ड है। दूसरा रास्ता है ठेका लो, घूस दो। ये पोस्ट पेड हुआ, यानी कि पहला आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद आप रिश्वत देते हैं, तो ये पोस्ट पेड हो गया। तीसरा रास्ता है हफ्ता वसूली, और ये मोदी सरकार ने इस पर पेटेंट लगा दी है। हफ्ता वसूली के माने क्या है? ये पोस्ट पेड नहीं, ये पोस्ट रेड है। यानी कि पहले ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स। कल तक लगातार मेरे भगोरिया महोत्सव में सम्मिलित होने के कार्यक्रम भी है। मैं चूंकि मालवा का हूँ, ये मालवा से जुड़ा हुआ अंचल है और इसका आनंद मैं महसूस करता हूँ कि भगोरिया पूरे वर्ष का सर्वाधिक आकर्षण का और आनंद का त्यौहार है, जो वसंत ऋतु में आता है। फागुन माह का ये मस्ती का त्यौहार, इसका आनंद ही कुछ और है। हमारी सरकार बनी तो हमारी सरकार बनते ही मैंने सबसे पहले खरगोन में लंटिया मामा के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय प्रारंभ किया। खरगोन में जो 60 दिन से कम समय में घोषणा के बाद इसी सत्र से प्रारंभ भी हो गया, जो 5 जिलों को कवर करेगा। इसके अलावा धार, झाबुआ पूरे क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से वन संपदा का भी क्षेत्र है, इसलिए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की मैंने घोषणा की और अगले सत्र से यह कॉलेज बनना प्रारंभ होंगे। हमारे पूरे अंचल में विकास की संभावनाओं को लेकर लगभग 1 लाख करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम चल रहे हैं। उद्योग निवेश की बड़ी संभावना है।
इसी प्रकार से जो अति पिछड़ा क्षेत्र है, इस अति पिछड़े क्षेत्र के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की उसके हिसाब से पैसा एक्ट लगाते हुए वो सब काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र के लोगों का बदलाव हो। मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को निमंत्रण भी देना चाहूँगा कि ये ट्रेडिशनल हमारा बहुत अच्छा एक फेस्टिवल है, बहुत अच्छा त्यौहार है, इसमें उन्मुक्तता के साथ में हमारे लोक जीवन के साथ अतीत की गौरवशाली परंपरा भी है, जिसमें खुल करके हम एक दूसरे के साथ नाचते गाते गाते बहुत सारे अच्छे भाव के साथ, ऐसा कई बार लगता है कि ये देवकाल आ जाता है, उस देव संस्कृति को स्थापित करता है। तो आइए नज़दीक से देखें और आनंद लें भगोरिया उत्सव का। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। आदिवासी का महत्वपूर्ण पर्व भगोरिया का पर्व का जोश इन दिनों दिन दुना होता जा रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी आज आदिवासियों के पर्व भगोरिया में शामिल होने के लिए राणापुर उनके बीच पहुंच गए। इस दौरान सीएम मानदल की थाप पर आदिवासी बंधुओं के साथ रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उनके पारंपरिक वाद्य यंत्र पर भी हाथ आजमाए। वहीं दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से आई है, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अलग ही अंदाज देखने में आया है। बता दें कि आज शिवराज सिंह चौहान भी आदिवासी पर्व भगोरिया में डांस करते हुए दिखाई दिए। इसी क्रम में राणापुर भगोरिया में ढोल मांदल की ताल पर कांग्रेस की विशाल भगोरिया यात्रा भी निकाली गई। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के साथ कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया समेत पदाधिकारियों एवं सैकड़ों की तादाद में आए कार्यकर्ताओं व ग्रामीण जनों ने शिरकत की। पर्यावरण की सुरक्षा और जनहित में आज का दिन अर्थ आवर के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में भोपाल अर्थ आवर पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण के प्रति प्रेम जताने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने एक पत्र भी जारी किया, जिसमें सीएम ने रात 8:30 से 9:30 तक लाइट बंद रखने की अपील की है। लोकसभा चुनाव का पर्व नजदीक आता जा रहा है। ऐसे में चुनावी आक्रमण भी तेज होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश से जब तक पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता दशकों बाद चुनाव में किस्मत आजमाने जा रहे हैं। बता दें कि राजगढ़ से लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में दिग्विजय सिंह किस्मत आजमाने की खबर के बाद जब उन्होंने मीडिया से कहा कि वे पीएम मोदी और शिवराज सिंह के सामने भी चुनाव में उतरने के तैयार हैं, तो इससे राजनीति गर्म हो गई है। मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि आपको भोपाल से चुनाव लड़ना था, 30 साल बाद आप घर लौटे यहाँ, कोई कैंडिडेट मिल नहीं रहा है कांग्रेस को। मैं तो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ लड़ने तैयार हूँ जी, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ लड़ने तैयार हूँ, लेकिन पार्टी ने कहा यहाँ से लड़ो तो यहाँ से लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद भाजपा की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को भारत की संस्कृति और हिंदुत्व पर आक्रमण करने में आनंद आता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर अनर्गल बयानबाजी की थी। वीडी शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें पहले ही नकार दिया है। उन्हें अच्छे से पता है कि वे बुरी तरह से हारेंगे। आप देखिए कि मैं कह रहा था कि दिग्विजय सिंह को भारत की संस्कृति पर, हिंदुत्व पर आक्रमण करने बड़ा आनंद आता है, रस आता है। भोजशाला का निर्णय इस मध्य प्रदेश के लिए गौरव और हमारे लिए गरिमा का विषय है कि माननीय न्यायालय ने एएसआई को सर्वे करने का आदेश किसने दिया है? माननीय न्यायालय ने। लेकिन इससे भी पेट में दर्द दिग्विजय सिंह को हो रहा है कि एएसआई का सर्वे न्यायालय ने क्यों आदेश किया है। अरे आदेश इसलिए किया है दिग्विजय सिंह जी, आप तो हिंदुत्व पर आक्रमण करके अपने पद को बचाए रख सकते हो, लेकिन भारत की और मध्य प्रदेश की करोड़ों करोड़ जनता तो श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। तो भोजशाला पर भी आक्रमण दिग्विजय सिंह ने ही किया है। दिग्विजय सिंह जी जरा आइए, इस चुनाव में भी चाहे राम जन्मभूमि का मामला हो, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई उसका बहिष्कार करने में आप अग्रणी थे, और भोजशाला पर एएसआई का सर्वे अगर हो रहा है
तो हिंदुत्व के उन समर्थकों पर भी आज पुनः यहां आक्रमण करने के लिए आपने जो प्रयास किया है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता आपको धो धो करके देगी, आपको ठीक करेगी।